नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं पंडित दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक विशेष उपाय लेकर आया हूं जो कि आपके बच्चे बच्चियों के लिए रामबाण साबित हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, 31 मई निर्जला एकादशी बन रहा है शादी का महायोग। इस सुनहरे मौके को यूं ही न गंवाएं, बस यहाँ रख दें, माँ रख दे चुपके से एक हरी इलायची, करते ही रिश्ता पक्का हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, आज मैं यह विशेष उपाय आपके लिए लेकर आया हूँ। निर्जला एकादशी के शुभ अवसर पर किया गया कोई भी उपाय फलीभूत हो जाता है। छोटा से छोटा भी उपाय आप अगर बच्चों के लिए कर लेते हैं तो वह फलीभूत हो जाता है, क्योंकि एक विशेष संयोग बनता है। उस दिन एक विशेष संयोग होता है। भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा योग होता है जिससे छोटा से छोटा भी उपाय अपने बच्चों के लिए कर लेते हैं तो आपके बच्चे की कुंडली में चाहे जितने भी बड़े दोष हों, शनि से जनित दोष हो, राहु से, केतु से, या ग्रह नक्षत्रों का, या कोई ऐसा बड़ा से बड़ा दुर्भाग्य आपके बच्चे की कुंडली में दुर्योग बन गया है, उस सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगा। क्योंकि इस दिन निर्जला एकादशी के दिन किया हुआ उपाय, वह उपाय ऐसा होता है कि ग्रह नक्षत्रों के योग से जो बनता है, एक भूमंडल पर जो शक्तियां विचरते रहती हैं, उसी में एक महासंयोग बनता है। और आप बच्चों के लिए कोई भी उपाय करते हैं तो वह फलीभूत हो जाता है। माता पिता हमें फ़ोन कॉल्स करते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, बहुत ही एजुकेटेड हैं महाराज जी, हमने बहुत सारा उपाय किया, लेकिन बच्चे जो है कभी भी जो है उनकी शादी विवाह में कभी न कभी तो अड़चन आ जाती है। कभी रिश्ते आते हैं, मनपसंद रिश्ते आते हैं, बात चलती है, लेकिन कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। कहीं कभी आपके तरफ से ना हो जाती है, कभी उनके तरफ से ना हो जाती है। यानी उनके कुंडली में क्या ऐसा दोष है जिसे माँ बाप नहीं समझ पाते और काफ़ी हैरान हो जाते हैं। फिर हमें फ़ोन कॉल्स करते हैं कि महाराज जी हम नहीं समझ पा रहे हैं। इसमें आपका गलती नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके बच्चे पढ़े लिखे भी हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, सभी गुणों से भरे हुए हैं, लेकिन ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा योग होता है जो कि उनके कुंडली में ऐसे ग्रह बैठ गए हैं, सप्तम घर पीड़ित हो चुका है, जिससे कि कोई न कोई रिश्ता आता तो जरूर है, लेकिन वह विशेष अगर सप्तम घर पीड़ित हो जाता है तो ऐसा देखा गया है दर्शकों कि चाहे आप जितना भी उपाय कर लें, लेकिन आपके बच्चे बच्चियों की शादी में अड़चन कोई न कोई आ जाती है और बनती बनती बात बिगड़ जाती है। ऐसे में माता पिता हैरान हो जाते हैं और हमारे लिए भी चिंता की बातें बढ़ जाती हैं, क्योंकि आप जब खुशहाल नहीं होंगे तो हमें भी फ़ोन कॉल्स करेंगे, हमें भी काफ़ी परेशानी होती है। तो प्रिय दर्शकों, आज मैं जो उपाय लेकर आया हूँ वह निर्जला एकादशी के दिन 31 मई को आपको यह उपाय दिन बुधवार को पड़ा है। इस बार निर्जला एकादशी का जो व्रत है वह 31 मई दिन बुधवार को 2023 में पड़ा है। उसी दिन इस उपाय को करना है और अपने बच्चों का जो भी दुर्योग आपकी बच्चे की कुंडली में है उस सर्वदा के लिए समाप्त करने का एक विशेष अवसर आ गया है। उसी दिन आप अपने बच्चों के लिए यह उपाय करेंगे तो आपके बच्चे बच्चियों की शादी होकर रहेगी। प्रिय दर्शकों, शीघ्र विवाह के लिए यह एक रामबाण उपाय है, एक निर्जला एकादशी पर किया हुआ उपाय आज तक लाखों लोगों पर आजमाया गया और सभी लोग इससे फलीभूत हो गए हैं और उनके बच्चे बच्चियों की शादी फिक्स हो गई है और शादी भी उनकी तय हो गई है, जिससे कि आने वाले समय में एक विशेष संयोग बना। और उस दिन जिसने भी इस उपाय को किया, याद रखें, जिसने भी इस लाखों लोगों पर आजमाए हुए उपाय को, माताएं जो इस उपाय को करती हैं, क्योंकि माताएं ही इस उपाय को करेंगी तो यह फलीभूत होगा, क्योंकि यह कहीं आपको जाना भी नहीं है, घर में ही करना है इस उपाय को। आपके घर के बगल में या द्वार पर जो तुलसी माता का जो वृक्ष है वहीं पर उपाय करना है, कहीं आपको बाहर नहीं जाना है। प्रिय दर्शकों, अभी मैं सब कुछ बताऊंगा आपको इस उपाय को, जो कि बहुत ही बेस्ट और रिजल्ट ओरिएंटेड 100% आपके बच्चे बच्चियों की शादी होके रहेगी और रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे, अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे और उनकी जन्म कुंडली में जो भी व्याप्त जो दोष हैं, शनि से जनित दोष हो, राहु से, केतु से, या मंगल दोष हो, या
गुरु चंडाल दोष हो या ग्रह नक्षत्रों का अगर किसी ने आपके बच्चे की कुंडली को बांध दी हो, वह भी जो है, जो दुर्योग है बच्चे की कुंडली में, सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, आप हमारे इस चैनल पर अगर नए नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि आने वाले हमारे द्वारा जो प्रोग्राम बनाए जाएंगे, लाभदायक प्रोग्राम शादी से संबंधित, वह आसानी से आपको प्राप्त हो सके। भविष्य में कभी भी आप जानकारी लेना चाहें शादी से संबंधित, वह आसानी से प्राप्त हो जाए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। प्रिय दर्शकों, अब हम लोग चलते हैं, शुरू से अंत तक हमारी इस उपाय में बने रहे, क्योंकि उपाय शुरू से अंत तक नहीं देखेंगे तो आपको यह समझ में नहीं आएगा और फिर कहेंगे कि हमारे बच्चे बच्चियों की शादी नहीं हुई, महाराज जी तो उपाय बताए थे। इसलिए शुरू से अंत तक आप अगर समझ में ना आए तो कागज कलम से नोट भी कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। तो प्रिय दर्शकों, 31 मई दिन बुधवार को आपको निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त पड़ा है। उसी दिन आपको यह उपाय करनी है। उसी दिन स्नान ध्यान से निर्मित होकर के आपको सुबह सुबह यह उपाय के लिए स्वच्छ कपड़े पहन करके और शुद्ध वातावरण में भगवान का ध्यान करते हुए, भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए, एकादशी के दिन, निर्जला एकादशी के दिन सुबह सुबह अच्छे कपड़े पहन करके आप अपने पूजा के मंडप के स्थान में जाएं, जहां कि आपके देवी देवता को रोज आप दिया बत्ती करते हैं। दिया बाती जहां करते हैं वहां बैठ करके एक घी का दीपक आप प्रज्वलित करें और लक्ष्मी नारायण भगवान से आपके बच्चे बच्चियों की कुंडली में जो दोष है सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए। इष्ट देवता से ध्यान करते हुए आपके स्थान देवता और विराजित देवी देवता से, भगवान विष्णु से, भगवान हरि से आपको यह ध्यान करनी है, क्योंकि हे भगवान, आज मैं एकादशी के शुभ, निर्जला एकादशी के शुभ मौके पर यह उपाय कर रहा हूँ, मुझे शक्ति प्रदान करें जिससे कि मैं यह उपाय करूं और हमारे बच्चे बच्चियों की शादी शीघ्र शीघ्र हो जाए। प्रिय दर्शकों, आपको करना क्या है, जो सामग्रियां मैं बता रहा हूं, एक घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक, आप एक मिट्टी का दीपक ले लें, उसमें तिल डालें या शुद्ध घी, अगर देसी घी मिल जाए तो उसे एक दीपक को तैयार कर लें। एक जो बाती है, एक बाती भी उसमें रख लें, एक दीपक तैयार कर लें और उसमें करना क्या है कि एक इलायची का दाना, हरा इलायची जो होता है, उसमें रख लें। या फिर आपको करना क्या है कि थोड़ा सा हल्दी भी उसे डाल लेना है। क्या करना है, एक दीपक तैयार कर लेना है और दीपक में घी डाल देना है, शुद्ध देसी गाय का घी डाल दें, एक बत्ती रख लें और इसके बाद दीपक को आपको प्रज्वलित कर लेना है, ठीक है। और उसमें एक हरी इलायची डाल लेना, थोड़ा सा हल्दी भी डाल लेना, एक चुटकी हल्दी, जो पाउडर हल्दी होती है, थोड़ा सा डाल दें। और आपको लक्ष्मी नारायण भगवान को दिखाते हुए कब करना है इस उपाय को, सायंकाल के समय में करना है। सुबह में आपने ध्यान कर लिया, लक्ष्मी नारायण भगवान से आपने पूजा पाठ कर लिया स्वच्छ कपड़े पहन करके। इसके बाद आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सुबह में आपने ध्यान कर लिया और शाम के समय में, गोधूली बेला के समय में तुलसी माता का जब पूजन करते हैं, उस दिन निर्जला एकादशी के दिन, 31 मई वाले दिन, आपको सुबह में ध्यान करके, आपको सुबह में यह उपाय नहीं करनी है जो तुलसी माता के पास करनी है। सुबह में आप केवल ध्यान कर लेना है, भगवान विष्णु का, हरि का ध्यान करके आप भगवान से प्रार्थना करके कि हमारे बच्चे की कुंडली में जो भी दोष है सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए, और वहां पर दीपक के घी का दीपक प्रज्वलित करके उसके लिए शक्ति प्रदान करे भगवान विष्णु आपको। हरि अगर आप प्रार्थना करते हैं और तो उस दिन उनकी प्रार्थना आपकी स्वीकार कर ली जाएगी, इससे आपको सफलता का एक वरदान प्राप्त हो जाएगा सुबह सुबह। इसके बाद सायंकाल को जो दीपक मैंने बताया था, जो एक घी का दीपक होगा, उसमें आपको क्या करना है, थोड़ा एक चुटकी हल्दी डाल लेना है, उसके बाद जो है उसमें एक हरी इलायची डाल लेनी है। और जहाँ तुलसी माता का पेड़ है, यानी जो गमले में आप लगा के अगर द्वार पर रखें वहीं पर चले जाइए, या फिर कहीं भी हो तो माताएं लेकर के उसको, उस दीपक को ले जा करके, और कुछ श्रृंगार की वस्तुएं भी हैं, एक दिन पहले ही ले लें। क्या क्या वस्तुएं हैं, ऐनक है, इसके साथ साथ में जो है कंघी ले लें। उसके साथ साथ में आपको करना क्या है, वस्तुएं जैसे ऐनक, कंघी, सिंदूर, चूड़ी, ये सब सामग्री एक दिन पहले ही लेकर के चले आए। और क्या क्या लेनी है वस्तुएं, श्रृंगार की वस्तुएं, तुलसी माता के पास ये उपाय करनी है। एक दीपक आपने तैयार कर लिया है, अब ऐनक, घी का दीपक आपने प्रज्वलित करना है वहां पर, तो घी आपने रेडी कर लिया है, एक दीपक रेडी कर लिया, उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल करके और एक इलायची डाल करके इन सारी वस्तुओं को लेकर के तुलसी माता के पेड़ के पास, वृक्ष के पास, जहाँ गमला हो या कहीं आंगन में हो, वहां लेकर चले जाएं। और सर्वप्रथम क्या क्या वस्तु मैंने बोली थी एक दिन पहले लाना है, ऐनक, कंघी, सिंदूर
और चूड़ी लेकर के आप ये वस्तुएं एक पॉलीथीन में लेकर के, सामग्री लेकर के एक साथ लेके जाएं और एक बर्तन में अगर हो तो लेकर के दीपक भी उसमें रख लें और तुलसी माता के पेड़ के पास चले जाएं। याद रहे, निर्जला एकादशी है तो उस दिन जल नहीं आपको डालना है, क्योंकि माता तुलसी भी भगवान हरि के लिए उस दिन निर्जला एकादशी करती हैं, यानी जल का त्याग करती हैं, क्योंकि ये निर्जला एकादशी है, उसमें आपको जल नहीं डालना है तुलसी माता के वृक्ष में। तो आप भी जल ना ढालें और जा करके वहाँ पर घी का दीपक सर्वप्रथम प्रज्वलित कर दें। इसके साथ साथ आपको जो जो घी का दीपक आप लेके गए थे प्रज्वलित कर दें, और हरी इलायची उसके में आपने डाल लिया है, एक ही इलायची होनी चाहिए, ज़्यादा इलायची की जरूरत नहीं है। और दीपक को प्रज्वलित करके माता तुलसी से, अपने बच्चों के लिए, भगवान हरि से, विष्णु से आपको यह करते हुए माता तुलसी का आरती भी वहाँ कर सकते हैं। करके भगवान विष्णु का ध्यान करें कि हमारे बच्चे बच्चियों का शीघ्र विवाह हो जाए, जो भी कुंडली में दोष हैं सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए, चाहे वो राहु का हो, केतु का हो, या काल सर्प दोष हो, या बड़ा से बड़ा जो है दुर्योग हमारे बच्चे की कुंडली से समाप्त हो जाए और उनका विवाह शीघ्र हो जाए। प्रिय दर्शकों, वहाँ पर बैठ करके वहाँ पर एक मंत्र भी मैं अभी बता दूंगा जो आपको करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार या 21 बार कम से कम जरूर करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और वहाँ पर परिक्रमा भी करनी है, तुलसी माता का परिक्रमा कर लें, आप 11 बार कर लें, कम से कम 5 बार जरूर करें, या 11 बार या 21 बार करके। अगर घूरने का स्थान हो तुलसी माता के पास तो अच्छा है, नहीं तो गोल गोल वहीं पर घूम के मन में ही आप वहाँ पर परिक्रमा कर ले कि हमारे बच्चे बच्चियों की शादी जल्द से जल्द हो जाए। जी दोस्तों, मैंने बताया कि वहाँ पर करना क्या है। श्रृंगार की वस्तु आप लेके गए थे, ऐनक, चूड़ी, और उसके साथ साथ में आपका सिंदूर लेके गए थे और चूड़ी भी लेके गए थे। सब वस्तुएं वहीं तुलसी माता के पेड़ के पास अर्पित करें, यानी श्रृंगार की वस्तुएं तुलसी माता को अर्पित कर दें। रात भर ऐसे ही रहने दें, वहीं तुलसी माता के पेड़ के पास या गमले के पास ही रख के और दीपक प्रज्वलित करके हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, हमारे बच्चे बच्चियों की कुंडली में माता यह उपाय जो कर रही है, तो माता हाथ जोड़ के भगवान विष्णु से यह ध्यान करेगी। या बहनें अगर अपने भाई की शादी के लिए, विवाह के लिए, बहन भी इस उपाय को कर सकती है और शीघ्र विवाह की कामना कि जल्द से जल्द हमारे भाई का शादी हो जाए। या हमारे पुत्र की अगर माताएं कर रही हैं तो पुत्र के लिए प्रार्थना करेंगी हाथ जोड़ करके और परिक्रमा कर लेगी 5 बार या 11 बार, और वहीं सामग्री रख करके जो श्रृंगार की वस्तु है रात भर वहीं रहने दें। और सुबह में यानी द्वादशी वाले दिन, आपने एकादशी को यह कर लिया, द्वादशी यानी दूसरे दिन, यानी एकादशी के बाद वाले दिन जब सूर्योदय हो जाए, यानी दूसरे दिन एकादशी के बाद वाला दिन द्वादशी तिथि में आपको वस्तुएं किसी जरूरतमंद को दे दें, या फिर जो सुहागिन औरतें हैं, जो सुहागिन औरत हो कोई बगल में, जो जरूरतमंद जिसको जरूरत हो उसको ले जा करके, शादीशुदा जो सुहागन औरत होती हैं उनको ले जा करके, जो मैंने श्रृंगार की वस्तुएं कहीं आपको श्रृंगार की, ले जा करके उन्हें दे दें, जिससे कि आपको माता रानी की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। अगर कोई सुहागन औरत को दे दे तो बहुत अच्छी बात है, जिससे कि भूमंडल पर जो योग बना है, उसकी जो सृष्टि हुई है, आपके बच्चों के लिए योग बनने प्रारंभ हो जाएंगे और रिश्ते भी अच्छे अच्छे रिश्ते। एक ही दिन में, मात्र एक दिन निर्जला एकादशी को आपने यह उपाय कर लिया तो आपके बच्चों के लिए शादी का योग बन जाएगा। उनके लिए अच्छे अच्छे एक दिन बाद ही हो सके, भगवान की कृपा हो तो रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे और शादी विवाह उनका शीघ्र हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, आशा करते हैं कि यह उपाय आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करें। और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क करें। अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय और जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें और अपने बच्चों की कुंडली हमें भेजें, जिससे मैं बता दूंगा कि आपके बच्चों का शादी कब होगा, किस दिशा में होगा, कितनी दूरी पर होगा, जीवन साथी कैसा मिलेगा। शादी से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, आप हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट अवश्य करें। और वीडियो पसंद है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करें। ओम नमो।